वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस बार जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। तो इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम ट्रेजी के चैनल पे वीडियो देखने आए हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस के रूप में वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है और आने वाले दिनों में भी अपलोड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि सारा वीडियोस देख के आप अपने सिलेबस कवर अप कर लें और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाके गूगल फॉर्म है उसको आप फिलअप कर लीजिए। फिर टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर 2019 में किस तरीके से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था और किस कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स था। कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं था और इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आपके लिए अच्छी बात है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है तो आप नियर अबाउट आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखूं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी से आपके जो आए थे वो थे 33, प्लस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे वो आए थे 7, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो थे 10। तो ये मैंने आपके सामने एडिट किया सो दैट कि आप इसको अच्छे से ध्यान से देख पाएंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी का अगर आप शेयर देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा था। मोर देन 50% क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थ्योरी से ही पूछे गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन से भी अराउंड 7 क्वेश्चन थे। मिसलेनियस वाला जो पार्ट है इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री का भी पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए थे, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछे गए थे उसको भी हम लोगों ने मिसलेनियस सेक्शन में डाल दिया है। तो इस बार ग्राफ को आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना शेयर है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का, कॉन्स्टिट्यूशन का और मिसलेनियस का। हम लोगों ने आपकी सहूलियत के लिए जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो सेक्शन है उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक है आपके पॉलिटिकल थिंकर्स और दूसरा है आपका प्योर पॉलिटिकल थ्योरी। तो अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स को देखते हैं तो अराउंड 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर से एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन था कि ये थ्योरी किसने दिया या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है, या इस थ्योरी के कौन कौन मेन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को प्रोपेट किया है या प्रोपगेट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टोटल 25 थे। तो आप इससे इमेजिन लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 50% जो है सिर्फ पॉलिटिकल थिंकर्स या डायरेक्टली पॉलिटिकल थिंकर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस थे और प्योर पॉलिटिकल थ्योरी से आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन थे। तो आप इस तरीके से भी प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं कि अब आपको पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे कितना ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो कॉल करके पूछ रहे हैं या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो इस पे एक हम लोग सेपरेट वीडियो और लेके आएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही डिस्क्रीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर बुक को फॉलो कीजिएगा तो वो मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो सिलेबस कवर अप होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब आप पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है, या ये पूछा जाता है कि इस बुक में ये थिंकर कौन से फिलॉसफी या कौन से थ्योरी के बारे में बात की है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है जब आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे तो वो एक ऐसे रूप में आता था कि आप नियर अबाउट भी आंसर्स लिख सकते थे। लेकिन जब से ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है तो प्योर डिस्क्रीट चॉइस हो गया है। यानी एक आप मान लीजिए आप एक प्रॉपर बुक भी पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बुक के एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि बुक के फुट नोट्स में भी आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मैच कर जाए।
फॉर एग्जांपल यूजुअली ये होता है कि कोई भी जब बुक लिखी जाती है तो एक थ्योरी दी जाती है, तो उसका एक रेफरेंस दिया जाता है कि ये थ्योरी किसने सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो उस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो आप जब प्रिपेयर करेंगे तो फुटनोट्स से भी देख के प्रिपेयर कीजिएगा। तो इस पूरे स्लाइड में आपको पता चल गया कि टोटल 50 क्वेश्चंस में पॉलिटिकल थ्योरी से कितना था, कॉन्स्टिट्यूशन से कितना था और मिसलेनियस सेक्शन से कितना था। इसमें हम लोगों ने ये किया है कि आपको अच्छे से समझाने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी को कितने क्वेश्चंस आए थे उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसको आप देखिएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का टोटल शेयर जो था, या आप ये भी बोल सकते हैं कि टोटल वेटेज 66% था। और डोनट चार्ट में आपका टाइटल प्लस परसेंटेज दोनों एक साथ दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी 66% वेटेज था। कॉन्स्टिट्यूशन से क्योंकि 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज 14% है। वहीं जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जो आपके इंडिया रिलेटेड थे, बुक्स से रिलेटेड थे या हिस्टोरिकल क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल कि डायरकी किसने इंट्रोड्यूस किया गया था या कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं लास्ट ईयर, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। और हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज बनाया है तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के बनाया है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आ सकता है कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो या तो ये पूछा जा सकता है कि वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था या कौन से गवर्नर जनरल या वाइस रॉय इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इसमें फॉर एग्जांपल कि लॉर्ड रिपन, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वही फाउंडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया उनको लार्जली माना जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। प्लस इन सारे को देखिएगा तो मिसलेनियस का वेटेज आपका 20% था, वहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज 14% था, पॉलिटिकल थ्योरी का 66% वेटेज था। तो पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे ज़्यादा वेटेज था। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आपको कितना टाइम किस पे डिवोट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग चार्ट बनाया है, या आप ये बोल सकते हैं टेबल बनाया है, और नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोगों ने बताया है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलेनियस को सिर्फ 3 रखा है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन थे उसको सिर्फ 3 ही पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी कवर अप कर लिया तो आपका अराउंड 66% ऑफ द सिलेबस कवर अप हो जाता है। वहीं अगर आप साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को भी ले लेते हैं तो आपका 80% कवर हो जाता है, और मिसलेनियस जो है 20% है, तो आपका 100% कवर हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो इम्पोर्टेंस होता है ये मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ जो इन दोनों ग्राफ को आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलेनियस ये दोनों पार्ट अच्छे से कवर अप आप कर लेते हैं तो अराउंड 34% आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये 34% स्कोर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऐसे जेनरिक क्वेश्चन आते हैं जो आप 100% इसको सॉल्व कर पाइएगा। यानी इस वाले आप अगर ग्राफ को देख रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, तो आपका ये ऊपर दोनों वाला जो पार्ट है ये आपका 34% साथ मिलकर इसका वेटेज रहता है। वहीं अगर मैं बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी में अच्छे से आपने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो दोनों मिला के आपका अराउंड 80% सिलेबस कवर अप हो जा रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस अगर आप मिस भी कर देते हैं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 टॉपिक का मिला के आपका 80% कवर अप हो जा रहा है। वहीं अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वीक है तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि मिसलेनियस और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों मिला के अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका अराउंड 86% कवर अप हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ वेटेज 40, कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज सिर्फ आपका 14% है। इस वाले चार्ट में हम लोगों ने पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल थ्योरी इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया है। तो इस वाले फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 50% वेटेज सिर्फ आपका पॉलिटिकल थिंकर से है, प्लस प्योर पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलेनियस ये सारे मिला के 50% है। तो यहाँ से आपको देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है।
मान लीजिए अगर पॉलिटिकल थिंकर्स में आप वीक हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डिस्क्रीट आते हैं। जैसे लास्ट ईयर ये भी पूछ दिया गया था कि चाणक्य के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, या अमर्त्य सेन के द्वारा आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में सवाल पूछ दिया गया था। तो अगर आप उस टाइप के नहीं भी जानते हैं तो कम से कम आप प्योर पॉलिटिकल थ्योरी में अच्छे हैं ही। कॉन्स्टिट्यूशन के इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्लस मिसलेनियस के जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम जिन्होंने बीए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो वो लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप अभी से लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टेबल को आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है। अगर मान लीजिए आप पॉलिटिकल थिंकर्स में आप वीक हैं तो बेस्ट है कि आप मिसलेनियस इन द सेंस कि आप इम्पोर्टेंट बुक्स जो जो लिखे गए हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लीजिए। ये दोनों भी आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका 34% कवर अप हो जाता है। वहीं आप साथ में अगर प्योर पॉलिटिकल थ्योरी को कर लेते हैं तो आपका तीनों मिला के 50% हो जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए कि आप प्योर पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप वीक हैं, आपका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो वीक है, तो आप पॉलिटिकल थिंकर्स और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों को भी मिला के आपका 64% कवर अप हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने जो मेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने सोचा कि स्ट्रेस डालना है, वो ये है कि आपको समझाना है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपके पास समय कितना है, और उस हिसाब से आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि स्ट्रैटेजी ये होनी है कि आने वाले टाइम में जितना भी आपके पास समय है उसमें कौन सा वीक है और कौन सा पार्ट आप जल्दी से कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन वो कम सेक्शन है, जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, आसान टॉपिक्स होते हैं। तो ये दोनों मिला के जो 34% है यानी 17 क्वेश्चन, ये आप आसानी से मैक्स टू मैक्स आप 5 से 6 दिन में आप कवर अप कर सकते हैं। और साथ ही पॉलिटिकल थिंकर्स आपके जो पढ़ने हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से थे। तो आप इस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे, वहीं आपके ज्योतिराव फूले के बारे में भी पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस टॉपिक पे कितना समय देना है। और मैं बोलूँगा कि अगर आप 100% जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ लीजिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है एरिस्टोटल, प्लेटो, मिल्स, मार्क्स, हॉब्स, रोशेया आपके। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर आपके पास समय है तो आप वेबर को भी देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है और भी जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं आप उसको भी समय रहने पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ जस्टिस और थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो जॉन रॉल्स ने जो बुक लिखी है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, उस पर क्या क्या मेन पॉइंट है आप उसको देख सकते हैं। प्लस अमर्त्य सेन का क्या क्रिटिक रहा है, और आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने जस्टिस थ्योरी को किस तरीके से एडवांसमेंट किया है। तो आप ये सब 100% देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों के लिए हम लोग और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे सो दैट कि आपका प्रिपरेशन हो जाए। और जितने स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आप रजिस्टर करें। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 100% सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, थ्योरीज हैं, थ्योरिस्ट हैं, सारी चीज़ को कवर अप कर लिया है। और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। हम लोगों ने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने बुक्स लिखे गए हैं, उन सारे बुक्स को कवर अप कर लिया है। तो टेस्ट सीरीज देने के बाद आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। आपका ये पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से कितना प्रिपरेशन कर लिया है और आपका कॉम्पिटिटिवनेस लेवल क्या है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। आपका अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाइए आराम से, जब भी कोई सवाल मिले
आप वो सवाल कॉल करके या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप लोग के लिए हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे नए नए वीडियोज़ अपलोड करना, सो दैट कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।